नमस्कार साथियों, भाग्य के रहस्य पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग्य का मान ऑटोमेशन। आप इसमें से देख लेना विस्तार पूर्वक। मैं आपको संक्षिप्त बातें बता देना चाहता हूँ। भाग्य का मान ऑटोमेशन के अंतर्गत जो भाग्य है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो न बड़ा देखता है न छोटा देखता है, सबके साथ एक समान व्यवहार करता है। जब भाग्य का ऑटोमेशन इस तरह चलता है जिससे हम कोई काम करने जाते हैं तो वो काम नहीं होता, लेकिन हम दूसरा काम कर बैठते हैं। जैसे हमने आज मान लो जयपुर जाना तय किया, लेकिन आज बारिश हो गई तो इस वजह से हम घर पर भी रह सकते हैं, इसलिए भाग्य के आगे हमारी नहीं चलती। यही भाग्य का ऑटोमेशन कहलाता है। अब देखो, कर्मों में व्याप्त भ्रम। अब हम सीधे कर्मों पर आते हैं तो उस बाबत दिक्कत ये है कि हम यहाँ दो चाहें टकरा रही हैं। दो सोचों का जबरदस्त टकराव अनादिकाल से जारी है। हर मनुष्य की अपनी जाति की चाह है, वो अपनी जाति का उद्धार करना चाहता है, जबकि भाग्य सभी को साथ लेकर, संपूर्ण ब्रह्मांड को साथ लेकर चलता है। वो सर्वहित में कार्य करता है। और इस युग में वही मनुष्य सफल है जो भाग्य के मान ऑटोमेशन के साथ चल रहा है, भाग्य की चाह के साथ चल रहा है। स्वार्थ एवं सर्व का टकराव। दो प्रकार के मनुष्य कार्यरत हैं यहाँ पर। स्वार्थ से भरे और जो सब कुछ जो भी काम कर रहे हैं केवल अपने को ध्यान में रखकर अपना जीवन बनाने के लिए कर रहे हैं, जबकि एक जो सर्वहित में काम कर रहे हैं, जो सर्वहित में काम करते हैं वो भाग्य के साथ चलते हैं। भाग्य के ऑटोमेशन हमेशा उनका साथ देता है और वो मानवता के शिखर को प्राप्त करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने सर्वहित में कार्य किया था और अंत में वो आज भी बहुत प्रसिद्ध है महात्मा बुद्ध। तो आप भी सर्वहित में कार्य करें। कुल मिलाकर समझे तो यहाँ दो प्रकार के मनुष्य कार्यरत हैं। एक स्वार्थ से भरे हैं जो सब कुछ अपना जीवन बनाने हेतु कर रहे हैं, उनका धर्म हो या ईश्वर, वह भी अपने अपने जाति उद्धार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। चूंकि यहाँ प्रकृति के चल रहे हैं, भाग्य के मान ऑटोमेशन के खिलाफ है, अतः अपनी सोचने वालों के साथ यहाँ कुछ नहीं लग रहा। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता जो केवल खुद के बारे में सोचते हैं, और बल्कि उन्हें भाग्य के ऑटोमेशन की मार झेलनी पड़ती है। वहीं चंद लोग ऐसे हैं भी हैं जो भाग्य के ऑटोमेशन के साथ बह रहे हैं, जो अपनी जाति चिंता करने के बजाय सर्व के उद्धार में ज़्यादा रस ले रहे हैं। ऐसे लोगों को ऑटोमेशन की पूरी ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। वही मान लोग बनते हैं जो भाग्य के ऑटोमेशन के साथ चलते हैं। दुनिया में दो प्रकार के कर्म करने वाले लोग होते हैं, एक स्वार्थ के वश में आकर और एक अपनी जाति स्वार्थ से ऊपर उठकर। जो जाति स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करता है, भाग्य का ऑटोमेशन उसी का साथ देता है। यह भाग्य का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को लेकर क्राइस्ट ने समझाया था कि सबके हित में आपका हित छिपा हुआ है। मनुष्य के जीवन बनाने का एकमात्र मार्ग है। बुद्ध को भी सर्व की चिंता थी और एडिसन ने बल्ब की खोज संपूर्ण मनुष्य जाति को ध्यान में रखते हुए की थी, न कि अपने किसी व्यक्तिगत रूप के लिए। स्वार्थ से भरे बाकी सारे ज्ञान भाग्य के समान सिद्धांत के आगे बौने सिद्ध होते हैं। थोड़ी साइकोलॉजिकल समझ हो तो सभी मान लोगों की जीवनी पढ़ लेना। आप पाएंगे कि सर्व की सोच के साथ बढ़ते हुए मानता को उपलब्ध हुए हैं। यही कारण है कि धर्म की पुराने से भी पुरानी साइकोलॉजी भी स्वार्थ को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानती है, इसलिए स्वार्थ को त्यागें। सभी मकसद से आते हैं दोस्तों, सभी मकसद से आते हैं। मनुष्य का जीवन पृथ्वी धरा पर अवतरित हुआ है, वह भी किसी मकसद के कारण ही हुआ है। सूर्य को जगत रोशन करने हेतु अस्तित्व में आया है, पानी प्यास बुझाने हेतु अस्तित्व में आया है। वैसे यहाँ हर मनुष्य का आगमन भी एक मान मकसद से ही होता है, लेकिन कुछ गलत शिक्षाओं के कारण अधिकांश अपने आने के मकसद से भटक जाते हैं और यहीं से बर्बादी का कारण चालू हो जाता है। जीवन बनाने हेतु स्वार्थी सोच को, खतरनाक स्वरूप को त्यागना होगा। स्वार्थ से भरी शिक्षाओं के जहर को, दोनों को पहचानना जरूरी है। यह नियम जान लो, जितना तगड़ा स्वार्थ उतना जीवन बर्बाद, उतना बर्बाद जीवन। मकसद पाना ऑटोमेटिक है दोस्तों। यदि हम जैसे नीचे देखें, आप आम के बीज का मकसद आम का हरा भरा पेड़ बनना है, और तो कोई मकसद उसका होता नहीं। और अपना मकसद पाने तो आम के बीज को स्वयं कुछ करना नहीं होता। अज्ञान का साम्राज्य।
मनुष्य की वास्तविक दिक्कतें कि चंद महाज्ञानियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे ज्ञान फिर चाहे वो किसी नाम पर सबके सब बिना अपवाद के समान सिद्धांत के खिलाफ है। इन सारी तथाकथित भ्रमित करने वालों ज्ञानों का मूल ही यह है कि मनुष्य अपनी राह स्वयं चुने, यानी कि सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचे, अपनी चिंता करे और बुनियादी तौर पर ही गलत है। यही कारण है कि युगों से इतना ज्ञान उपलब्ध होने के बावजूद लाखों में एक मान हो पा रहा है। ज्ञान देने वाले भी ज्ञानतावश अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं और सबको भी वही सिखा रहे हैं, और यह ज्ञान मनुष्य के जहन में इस कदर हावी हो गया है कि अब अपने को मिली स्वतंत्रता का समर्पण करना किसी के लिए आसान नहीं रह गया है। लेकिन जो अपनी स्वतंत्रता का समर्पण करना नहीं सीखेगा वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकेगा, अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा उल्टा। तो जो भी व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्पण करता है, अपनी आज की खुशियों को दांव पर लगाता है, वही भविष्य में जाकर खुशियों को और सुख को प्राप्त करता है। जैसे आज के जीवन में गवर्नमेंट जॉब पाना सबके लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन कुछ व्यक्ति भटक जाते हैं और आज के सुख में मोबाइल में खो जाते हैं। कोई कुछ करने लगता है, फिर वो भविष्य में नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो आज मेहनत करके नौकरी के लिए बेद लगन से तैयार हो रहे हैं, वो नौकरी प्राप्त करके बाद में बहुत सुखी होते हैं। तो हम देखेंगे आज का भाग्य का रहस्य पार्ट 2 यहाँ समाप्त होता है। भाग्य का रहस्य पार्ट 1 आप देखिए। अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वह आएगा, हमारा अगला टॉपिक आएगा भाग्य का रहस्य पार्ट 3 में हम देखेंगे भाग्य से कैसे जुड़े और अपने सर्वोच्च शिखर को कैसे प्राप्त करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका साथ हमारा उत्साह है, हमारा लक्ष्य आपको सफल बनाना है। धन्यवाद।